बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम प्लेजरिज्म के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अक्सर जो न्यू रिसर्च स्टूडेंट्स होते हैं, उनको चाहिए होती है, उनको इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती। तो सबसे पहले हम प्लेजरिज्म की बात करते हैं। प्लेजरिज्म क्या होता है? बेसिकली आप कोई भी टेक्स्ट जब किसी से कॉपी करते हैं और उसको एग्ज़ैक्टली उसी तरह ही अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में यूज़ कर लेते हैं, तो उसको हम प्लेजरिज़्म कहते हैं। अब प्लेजरिज़्म के कुछ रूल्स होते हैं। अब अगर आप किसी का टेक्स्ट ले रहे हैं, उसको आप एग्ज़ैक्टली कॉपी करके वैसे का वैसे ही नहीं लिख सकते। आपने उसको लिखना है, लेकिन आपने उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है और उसके रेफ़रेंस के साथ लिखना है। यानी कि ओरिजिनैलिटी उसकी बरकरार रखनी है। उस बंदे का नाम जो है, वो आपने बरकरार रखना है जहाँ से आपने वो चीज़ ली है। तो ये प्लेजरिज़्म होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आप प्लेजरिज़्म को किस तरह टैकल कर सकते हैं। टैकल करने का मतलब ये है कि आप प्लेजरिज़्म को सही किस तरह कर सकते हैं। मतलब आप टेक्स्ट को कॉपी करें और कॉपी करने के बाद उसको अपनी वर्ड में कैसे लिखें। आमतौर पे हम इसको पैराफ्रेज़िंग कहते हैं। पैराफ्रेज़िंग करने के कुछ रूल्स होते हैं। उसमें ये है कि आप किसी भी पैराग्राफ को अच्छी तरह रीड करें, कि सेंस को समझें, समझने के बाद फिर आप अपने माइंड में उसका एक पैरा तैयार करें। फिर आप उसको वर्डिंग में कन्वर्ट करें और अपनी वर्डिंग में उसको लिखें। अपनी वर्डिंग में लिखने का मकसद ये नहीं है कि आप उसकी सारी की सारी सेंस बदल दें। उसकी सेंस पैराग्राफ की वही होनी चाहिए, लेकिन आप उसको अल्टरनेट वे में उसी तरह ही एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह आप प्लेजरिज्म को टैकल कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सवाल पूछते हैं कि क्या कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो हमें प्लेजरिज्म ख़त्म करने में या कम करने में हेल्प कर सकता है? तो इसका जवाब मेरी तरफ से तो ना ही है, लेकिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं, जो प्लेजरिज्म को कुछ कम करते हैं, लेकिन वो कम करने का मकसद यही होता है कि वो बिल्कुल ही आपकी ओरिजिनैलिटी बरकरार नहीं रखते, ओरिजिनल सेंस उसकी बरकरार नहीं रखते। तो बिल्कुल गलत किस्म के सिनोनिम्स लगा देते हैं, जिससे ओरिजिनल पैराग्राफ जो है, जो उसकी सेंस है, वो ख़राब हो जाती है और वो रीडेबल भी नहीं रहता। प्लेजरिज्म ख़त्म करने का मकसद ये नहीं है कि आपने जस्ट उसकी परसेंटेज को कम करना है। उसकी परसेंटेज को कम करने के साथ-साथ आपने उसको र रीजनल फॉर्म में उसकी ओरिजिनल जो सेंस है, उसको भी आपने बरकरार रखना होता है। तो उसके लिए आपने सेंसिबल सेंटेंस बनाने होते हैं। उन सेंटेंस के थ्रू आपने जो है, अच्छा-सा उसको प्रेज़ेंट करना होता है। अच्छे से वर्ड्स आपने उसमें यूज़ करने होते हैं और साइंटिफिक सेंस के वर्ड यूज़ करने होते हैं। अगर आप साइंटिफिक प्लेजरिज्म रिमूव कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं, तो आपने उसमें साइंटिफिक वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो फिर अक्सर लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि आप प्लेजरिज्म को खुद चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मोस्टली तो आप प्लेजरिज्म को खुद चेक नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट के पास प्लेजरिज्म का चेकिंग अकाउंट नहीं होता। ये यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफ़ेसर्स होते हैं, ये अकाउंट उनके पास होता है। जबकि बहुत सारे ऐसे भी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, जिस पे वो कहते हैं कि ऑनलाइन प्लेजरिज्म आप चेक कर सकते हैं और वहाँ पे आप फ़ाइल सबमिट करते हैं या अपना टेक्स्ट सबमिट करते हैं, तो वो आपको ओरिजिनैलिटी बताते हैं कि इसमें 95% ओरिजिनैलिटी है या इस तरह। तो वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होता। अ, जब जो टीचर होता है उसके पास इंस्ट्रक्टर अकाउंट होता है, अगर वो चाहे तो अपने स्टूडेंट को एक अकाउंट दे सकता है, जिससे वो स्टूडेंट अकाउंट से अपना प्लेजरिज्म खुद भी चेक कर सकता है। तो वो अकाउंट कौन-सा होता है, वो सॉफ्टवेयर कौन-सा होता है, उस सॉफ्टवेयर को हम टर्निटिन कहते हैं। टर्निटिन जो है बड़ा वर्ल्ड में एक्यूरेट माने जाने वाला सॉफ्टवेयर है और मोस्टली जो यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो अगर कोई आपको कोई फ्रेंड या कोई भी टर्निटिन से तो ये चेक करके देता है,
तो फिर वो ओरिजिनल होगा। अगर वो इससे चेक करके नहीं देता तो फिर वो ओरिजिनल रिपोर्ट नहीं होगी। टर्निटिन की रिपोर्ट कैसे बढ़ी जाती है, टर्निटिन क्या है, आप इससे कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं मज़ीद वीडियोस बनाकर अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप किसी किस्म का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम उस पर वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। थैंक यू।